नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं आपके लिए गुड लक स्पेशल का विशेष अंक लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं दान के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब खराब समय चलता है, बुरी ग्रह दशाएं होती हैं, जीवन में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, तो अलग अलग ग्रहों के लिए या अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम दान करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन सा दान किस तरीके से करना चाहिए और दान करने में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। ये तमाम बातें आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाने वाला है और आने वाले सप्ताह में आपको किस तरह की सफलताएं मिलेंगी, किस तरह की सावधानियां हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। श्री कृष्णम शरणम मम। देखिए, वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ही है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं की पूजा करते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, आपको अकेलेपन का अनुभव होता है और तमाम उपाय आपके फेल हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान की शरण में जाने के अलावा व्यक्ति के पास कोई मार्ग नहीं है और ये मंत्र आपको भगवान की शरण में ले जाता है, उनकी कृपा को खींचकर आप तक पहुंचा देता है। तो जब भी जिंदगी में अकेलापन लगे, जब भी आपको लगे कि आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, आप इस मंत्र का जप करना शुरू करिए। और बेहतर तो ये होगा कि खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते हर समय मन में ये दोहराते रहें, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। और अगर आप चाहें तो इसको मंत्र की तरह भी सुबह शाम 108 बार जप कर सकते हैं। इससे भगवान की कृपा का अनुभव करना आसान होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप हर समय इस मंत्र को पढ़ते रहें ताकि हर समय भगवान की शरण में रहें, उनका स्मरण आपके साथ बना रहे। अपने विषय पर आते हैं। जैसा आपको पहले बताया कि हम आज दान पर बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दान का मामला क्या होता है और ज्योतिष शास्त्र इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, हिंदू सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें भी धर्म का जो पालन है, धर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे महत्वपूर्ण चीज है धर्म, और जो लोग अपने धर्म का पालन मजबूती से करते हैं, धर्म को मजबूती से पकड़े रहते हैं, उन्हें अर्थ, काम और मोक्ष इन तीनों की प्राप्ति भी हो जाती है। धर्म के रास्ते पर जीवन जीने के कई रास्ते बताए गए हैं और धर्म का पालन कैसे होगा ताकि आप ईश्वर तक पहुंच सकें, ईश्वर की कृपा मिल सके, मानव जीवन में आप सफल हो सकें, इसके लिए धर्म के कई भाग बताए गए हैं और दान भी धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप दुनिया के तमाम धर्मों में देखिए, हर धर्म में अपनी आय का 1%, 5%, 10% दान करने की बात कही गई है, क्योंकि ये जो दान है ये आपके धर्म को, आपके मन को शुद्ध करता है, मजबूत करता है। दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम अपने धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। क्योंकि दान के माध्यम से क्या होता है, हम दूसरे की सहायता करते हैं। यानी जब हम दूसरे की सहायता करेंगे, उसको जीवन जीने में मदद करेंगे, तो हमारा धर्म जो है वो ठीक ठीक से चलेगा। तो दान देने से एक तो धर्म का पालन होता है
और दूसरे, आप अपने जीवन की समस्या से निकल भी सकते हैं। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। जब जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाए या सेहत में लगातार दिक्कतें रहती हों, सेहत में लगातार कठिनाइयां रहती हों, तो ऐसी स्थिति में दान करना बेहद शुभ होता है। लेकिन दान केवल आपको आयु रक्षा ही नहीं करता, जीवन की अन्य समस्याओं से भी आपको निजात दिलाता है, जीवन की अन्य समस्याओं से भी आपको बचाता है, मुक्त करता है। समस्या कैसी भी हो जिंदगी में, जब आप दान के माध्यम से उस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो उससे समस्या का समाधान जरूर होता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है, दान करना लाभदायक होता है। यानी अगर आपको कोई ग्रह परेशान कर रहा है या जीवन में किसी ग्रह की बाधा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी दान करना लाभकारी होता है। अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए अलग अलग चीजों की दान का नियम बनाया गया। किस समय कौन सा दान किया जाएगा, किसको किया जाएगा और किन नियमों के साथ किया जाएगा, अगर आप इस बात को समझें तो थोड़ा सा दान भी अगर करेंगे, छोटा सा दान भी आप करेंगे, उसकी भावना को समझ करके, तो दान के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए शुभ होंगे। अलग अलग दान कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या है और किस तरीके से करा जाएगा, किसको किया जाएगा, ये बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। 21 फरवरी से 27 फरवरी वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल क्या है, ये जानते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर को लेकर पिछले दिनों में आपको थोड़ी परेशानियां जरूर थी, वो परेशानियां इस सप्ताह की शुरुआत में दूर हो जाएंगी। दौड़ भाग थोड़ी बहुत इस सप्ताह में आपको करनी पड़ेगी, लेकिन दौड़ भाग से आपको फायदा होगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने रहेंगे। इस सप्ताह के मध्य में बुध बृहस्पतिवार को आपको ध्यान रखना है कि बेवजह के विवाद न हो आपके ऑफिस में या आपके घर पर, और बेवजह की मानसिक चिंताएं ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि आप देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो ये समय चल रहा है, वो उनके विवाह तय होने का योग भी दिखा रहा है। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इस समय आपकी शादी तय हो सकती है या हो सकती है, इसकी संभावनाएं प्रबल रूप से आपके लिए बन रही हैं। और सप्ताह के अंत में आप किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने वाले हैं और ये यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी रहने वाली है। तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है। केवल सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टेंशन दिख रहा है, उसका अगर आप ध्यान रखें तो सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर सोमवार के दिन आप महत्वपूर्ण काम करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। वृषभ राशि, आपके करियर की स्थिति में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला चल रहा था कि इधर जाऊं, उधर जाऊं, ये करूं, वो करूं। सप्ताह की शुरुआत से आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। इस समय आप नए काम की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय नए काम की तरफ आपका झुकाव भी दिख रहा है। सप्ताह के मध्य में ऐसा लग रहा है किसी शादी में, पार्टी में, मनोरंजन के कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में भी सफलता मिलेगी। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई एग्जाम देने वाले हैं, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिख रही है।
सप्ताह के अंत में, बिल्कुल अंत में, आपको दुर्घटनाओं से बचना होगा, चोट चपेट न लगे इसका ध्यान रखना होगा, और बेवजह के विवाद न हो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो पूरा सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, और इस सप्ताह का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ होगा। लेकिन सप्ताह के अंत में वाहन दुर्घटना से आपको बचना है। बेवजह के झगड़ा, लड़ाई और वाद विवाद ना करें। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मंगलवार के दिन करें तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्रा के साथ होती दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। धन का लाभ तो जरूर हो रहा है, धन को लेकर मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन आपके खर्चे भी इस समय ज्यादा बढ़े रहेंगे और खर्चों के बढ़ने की वजह से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। इस सप्ताह में अपने कर्जे चुकाइए। अगर पैसे आ रहे हैं उसे बेवजह खर्च मत करिए, अपने कर्जे चुकाइए और अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का इस सप्ताह में प्रयास करिए। किसी मित्र की सहायता इस सप्ताह में आपको मिलेगी, और अगर ऐसी कोई सहायता मिल रही है तो सहायता लीजिए और अपने रुके हुए काम निपटाइए, क्योंकि मित्र की सहायता से इस सप्ताह में रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। आपकी गाड़ी काफी ज्यादा डैमेज हो सकती है या आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा। तो मिथुन वालों के लिए भी पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है। अंतिम दिन यानी रविवार के दिन आपको ध्यान रखना होगा चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। दान की हम बात कर रहे हैं और दान का महत्व आपको बता दिया है। सबसे पहला जो दान सामान्यतः लोग करते हैं वो है अनाज का दान। गेहूं का, चावल का, दाल का, ग्रेन्स का, अनाज का दान सबसे ज्यादा इस दुनिया में किया जाता है। अनाज के दान का मामला क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके नियम क्या हैं, समझ लीजिए। देखिए, अगर आप अनाज का दान करते हैं तो आपको जीवन में अन्न का, अनाज का अभाव कभी नहीं होगा। और अगर आप अनाज का दान कर रहे हैं, गेहूं का, चावल का, दाल का, तो बिना पकाए हुए करना ज्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो भोजन पकाकर भी खिला सकते हैं, लेकिन ये भोजन का दान होगा, अन्न का नहीं। अगर आप अन्न का दान करें तो बिना पकाए हुए अलग अलग, ये नहीं कि चावल में दाल मिला दिया, चावल अलग, दाल अलग, आटा अलग, इस तरह से आप दान कर सकते हैं। अगर आप मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप मेंटल डिप्रेशन से बचना चाहते हैं या कोई मानसिक बीमारी है आपको, तो सोमवार को चावल का दान करिए। अगर आप रक्त से परेशान हैं, खून संबंधी कोई समस्या है या मुकदमे से परेशान हैं, तो मंगलवार को जौ का दान करना चाहिए। विद्या बुद्धि की समस्या अगर आपको है, आपकी पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपका ब्रेन आपका साथ नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। अगर आप गंभीर रोगों से परेशान हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान करना अच्छा होगा। अगर आप दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं या आपकी रोजगार में दिक्कतें हैं, नौकरी में दिक्कतें हैं, उसमें सफलता चाहते हैं, तो काले तिल का दान करना बहुत अच्छा होगा।
दो चीजों का दान आप शनिवार को कर सकते हैं, या तो काले तिल का या काली उड़द की दाल का शनिवार को दान करने से दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव करता है और रोजगार संबंधी अगर कोई बाधा है, नौकरी संबंधी अगर कोई बाधा है तो वो बाधा समाप्त हो जाती है। दूसरे दान की बात भी करेंगे, लेकिन दोबारा से आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि के लिए ये सप्ताह आने वाला समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको दिख रहा है। जीवन में बहुत सारे बदलाव इस समय हो रहे हैं और जब जीवन में बहुत सारी चीजें बदलती हैं ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो मेंटली टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार करें और थोड़े समय तक इंतजार करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब चूंकि मन से परेशान हैं, इसलिए स्वास्थ्य में भी थोड़ी समस्याएं इस सप्ताह में आपको दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक बात समझिए, शांति और धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस रखेंगे, शांति रखेंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और इस समय आपको जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं। थोड़ी सी मानसिक परेशानी की वजह से आप नौकरी बदल दें, आप शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा करने लगें, कोई सामान बेचने लगें, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। अभी दिमाग को शांत करिए पहले। देखिए, सब कुछ बुरा नहीं है इस हफ्ते में। शुरुआत में दिक्कतें जरूर हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बृहस्पतिवार से चीजें बेहतर होंगी। संपत्ति और करियर के मामले में आपके लिए लाभ की स्थितियां बनेंगी। अगर कोई संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं वहां फायदा होगा, और अगर करियर में कोई सुधार चाहते हैं तो वहां फायदा होगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंत में किसी शादी पार्टी में, किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। यानी शुरुआत में तो थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ा तनाव है, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते जिंदगी रास्ते पर लौट आएगी। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो आप सोच समझ के शुक्रवार के दिन इस काम को कर सकते हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी न किसी यात्रा पर जाने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। और देखिए, इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी पारिवारिक स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। सप्ताह के मध्य में, मिड में, यानी बुध बृहस्पतिवार के आसपास आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सर्दी, जुकाम, बुखार से सावधान रहना होगा। इस सप्ताह शिक्षा और नौकरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में अगर कोई शिक्षा के परिणाम आने वाले हैं, या आपने कोई इंटरव्यू दिया है, या नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, उस मामले में इस सप्ताह में सफलता मिलेगी आपको। यानी थोड़ा सा ध्यान बीच में एक बुध बृहस्पतिवार को आपको सेहत का देना है। बाकी पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में आपके लिए धन लाभ के उत्तम योग भी बन रहे हैं। मंगलवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन निपटाते हैं तो आपके काम आसानी से बन जाएंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। सेहत को लेकर सप्ताह की शुरुआत में दिक्कतें रह सकती हैं, उसका आपको ध्यान बनाए रखना होगा। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य तो थोड़ा कमजोर दिखता है, लेकिन धन लाभ की स्थितियां अच्छी हैं और इस समय कोशिश करने से आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में आपके लिए यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। बुध बृहस्पतिवार के आसपास किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं या जा सकती हैं, ये संभावना बनती है। और इस सप्ताह में परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं और परेशानियां हो सकती हैं। उस चक्कर में आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने में, उनकी सेवा सहायता करने में।
सप्ताह के अंत में आपको उपहार और सम्मान का लाभ मिलता दिख रहा है। यानी ये सप्ताह थोड़ी सी मुश्किलें कन्या राशि वालों के लिए दिखा रहा है। अपने स्वास्थ्य का, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपना काम भी करना है, अपनी व्यस्तता को मैनेज भी करना है। ये प्रेशर इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। हालांकि सप्ताह अंत तक आते आते आपको किसी उपहार का, सम्मान का लाभ अवश्य मिल जाएगा। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम होगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमने आपको अनाज के दान के नियमों के बारे में बता दिया, कैसे करेंगे वो बता दिया। अब आपको बताते हैं धातुओं के दान के बारे में, यानी मेटल्स के दान के बारे में। अक्सर लोग अनाज भी देते हैं, बर्तनों का दान भी करते हैं, ठीक है ना। तो धातुओं के दान का मामला क्या है? देखिए, धातुओं का दान सामान्यतः नहीं करना चाहिए। अनाज का दान आप कैसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही किया जा सकता है। और ये दान उस व्यक्ति को ही करना चाहिए जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। आपने किसी को लोटे का दान किया और उसने लोटा अपनी अलमारी में बंद करके रख दिया, तो उससे फायदा नहीं होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें मेटल की चीज का, जो उसका इस्तेमाल करे। अगर आप गोल्ड का, सोने का दान करते हैं तो आपको राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है अगर आप गोल्ड का या सोने का दान करते हैं। अगर आप चांदी का या चांदी की वस्तु का दान करते हैं तो इससे आपकी रोगों से रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं या तांबे के बर्तनों का दान करते हैं तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। ये दान तांबे वाला आपको करना चाहिए मंगलवार के दिन। तांबे के लोटे का, तांबे के बर्तन का, तांबे का गिलास अगर आप दान करते हैं तो मुकदमे से छुटकारा मिलेगा और कर्जे से आपको राहत मिलेगी। अगर आप लोहे का दान करते हैं या लोहे की किसी चीज का दान करते हैं तो नौकरी की जो बाधाएं हैं आपकी, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। चाहे लोहे की कढ़ाई हो, तवा हो, चिमटा हो। ये शनिवार के दिन किया जाता है। खरीदते तो पहले हैं, लेकिन ये दान शनिवार के दिन किया जाता है और ये दान करने से नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको पेट की, लिवर की गंभीर समस्या है या आंतों की गंभीर समस्या है तो पीतल का दान करने से पेट के रोग दूर होते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है। ये दान बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। अगर आप एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन का दान करते हैं तो इससे आपको उतार चढ़ावों से मुक्ति मिलती है। अगर आप अप्स एंड डाउन से परेशान हैं कि जिंदगी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी एकदम नीचे आ जाती है, तो आपको एल्युमिनियम के या स्टील के बर्तनों का दान बुधवार या शनिवार को करना चाहिए। अब एक और दान होता है वस्त्रों का दान। क्या मामला है वस्त्रों का? देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे जिंदगी में कि आपको पैसे रुपए की मुश्किल है या पैसा रुपया पर्याप्त नहीं आ पा रहा है, तो आप वस्त्रों का दान करना शुरू कर लीजिए, लाभ होगा आपको। आमतौर पे ये दान सोमवार या शुक्रवार के दिन किया जाता है। अगर आपको इनहेरिटेंस का धन चाहिए, पैतृक धन चाहिए, माता पिता की तरफ से मिलने वाला धन चाहिए, तो आपको मोटे वस्त्र दान करने चाहिए। जो थोड़े मोटे हों, इस तरीके के वस्त्र दान करना अच्छा होगा। अगर आपका पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर का ज्यादातर पैसा लोगों की बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो नए और चमकदार वस्त्र दान करने चाहिए। नए वस्त्र, ब्राइट कलर के सुंदर कपड़े अगर आप दान करते हैं शुक्रवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को, तो बीमारियों में जा रहा पैसा आपका रुक जाएगा।
अगर आर्थिक उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी पैसा कभी बहुत आया कभी नहीं आया, पैसे को लेके मुश्किलें रहती हैं, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र का दान करना चाहिए। एक बात मैं बता दूं वस्त्रों के दान के बारे में, आप ऐसा कभी मत करिएगा कि अपने तो पहनते हैं बढ़िया कपड़े और दान कर रहे हैं घटिया कपड़े। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दान आपका निष्फल हो जाएगा। दान का मतलब ये होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका स्तर है, उसी स्तर की चीजों का दान करना चाहिए। आप कपड़े बेहतरीन पहनते हैं, दान कर रहे हैं घटिया कपड़े, फटे हुए कपड़े, तो ऐसा दान निष्फल होगा। इसका कोई भी शुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। दान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच फिर से जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए लाभ की अच्छी स्थितियां बन रही हैं। पिछले दिनों में पैसे तो आपके पास जरूर आए, लेकिन निरंतर नहीं आए, रेगुलर नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए। बट इस सप्ताह में आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। लगातार धन का आगमन होता रहेगा और जो भी आप काम करते हैं, खासतौर से अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में आपका काम बढ़ता जाएगा, व्यवसाय में आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा। संतान पक्ष की जो चिंताएं हैं आपकी, वो इस सप्ताह में निश्चित रूप से समाप्त होंगी। संतान को लेकर जो भी टेंशन है, वो इस सप्ताह में दूर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, आपको करना क्या है, पैसे आ रहे हैं, समय बेहतर है, चीजें बेहतर धीरे धीरे हो रही हैं, तो इस सप्ताह में आप अपने रुके हुए काम निपटाइए, जो भी आपके रुके हुए काम हैं, और जो भी आपके कर्जे हैं उनको चुकाने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। तो अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में निपटाइएगा। सिर्फ आपको सप्ताह के अंत में ध्यान रखना है, सप्ताह के अंत में परिवार में, ऑफिस में बेवजह के विवाद ना हो। शांति रखिएगा सप्ताह के अंत में, क्योंकि ये सप्ताह शानदार है, इसका फायदा उठाइए। शनिवार और रविवार को शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम आप शुक्रवार के दिन करें, महत्वपूर्ण निर्णय शुक्रवार के दिन लें, तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम को लेकर मन में तनाव है। आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, जिस नए काम की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो काम सही है या गलत है, और आपको मेहनत की ज्यादा जरूरत है, मेहनत से भी परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा तनाव सप्ताह की शुरुआत में दिख रहा है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ रखना है। एक तो धन के खर्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय पैसे तो आएंगे जरूर, लेकिन धन का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और इस समय आपको निर्णयों को लेकर भी सावधानी रखनी होगी। अपने डिसीजंस को लेकर के गलतियां मत करिएगा। शुरुआत में आपको अलर्ट रहना है। हालांकि देखिए, बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, काम में तेजी आएगी, मेंटल जो तनाव है, मानसिक जो तनाव की स्थिति है, वो स्थिति दूर होगी और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग अविवाहित हैं, उनके विवाह के मामलों में इस सप्ताह में तेजी आ सकती है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं, और अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। तो देखिए, वृश्चिक वालों के साथ बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, बहुत सारा परिवर्तन चल रहा है। शुरुआत में थोड़ा सावधानी रखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आपके रास्ते पे आएंगी, और बहुत सारी नई चीज़ें इस समय रास्ते पे आ रही हैं, तो उन्हें पहले टेस्ट करके, देखकर, समझ करके आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत हुई और यात्रा के लिए आप तैयार हो जाइए।
सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग जरूर बन रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में काम में काफी व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जिस तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से मेहनत करेंगे, उस मेहनत को, आपके काम को सम्मान मिलेगा। सप्ताह के मध्य में आपको बुध बृहस्पतिवार को ध्यान रखना है कि आपके परिवार में बेवजह के विवाद ना हो और आपको सर्दी जुकाम बुखार ना हो जाए, स्वास्थ्य आपका बिगड़ ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। इस समय आकस्मिक धन और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। यानी अगर आप कोशिश करें तो इस समय आपको पर्याप्त पैसा भी मिलेगा, कोई संपत्ति भी खरीद पाएंगे, संपत्ति संबंधी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। और सप्ताह के अंत में आपको करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना मिल सकती है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो धनु वालों को सप्ताह में व्यस्तता देखनी है। सप्ताह के मध्य में सर्दी जुकाम बुखार से बचना है, लेकिन आप देखिए ये सप्ताह आपको शुभ सूचनाएं भी दे रहा है। आपके करियर में आपके लिए प्रतिष्ठाओं के संकेत भी दिखा रहा है। अब हम जानते हैं, हमने अनाज के दान की बात कर ली, धातुओं के दान की बात कर ली, वस्त्रों के दान की बात कर ली, जो ज्यादातर लोग करते हैं। अब हम कुछ अन्य वस्तुओं के दान के बारे में बात करते हैं। देखिए, अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और भी चीजों का दान होता है, जैसे सेवा का दान। आप किसी की सेवा करते हैं, ये भी एक दान है। आप किसी को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या का दान है। और शरीर की चीजें भी लोग दान करते हैं। आई डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, ब्लड यानी रक्त का दान करते हैं, शरीर की चीजों का दान भी किया जाता है। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है और आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, या आप निर्धनों को दवाइयों का, औषधियों का दान करते हैं, आपका स्वास्थ्य कभी गड़बड़ नहीं होगा। बीमार आदमी की सेवा करेंगे, दवाइयों का दान करेंगे, आपको स्वास्थ्य की समस्या कभी भी परेशान नहीं करेगी। अगर आप दूसरों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं या पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ाते हैं, विद्या का दान करते हैं, तो संतान संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अब विद्या के दान में दो बातें हैं। आप किसी की पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। कोई गरीब लड़का है, लड़की है, पढ़ना चाहता है, पैसे नहीं है, आप उसकी सहायता कर सकते हैं कि वो आगे पढ़े, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद ही बच्चों को, लोगों को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए, विद्या का दान कीजिए। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन देखिए, शरीर के अंग का दान बहुत विशेष स्थिति में किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका नेत्र दान होता है, या परिवार में या अपने किसी निकटवर्ती के शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो लिवर का दान करते हैं, किडनी का दान करते हैं। ये दान सुपर स्पेशल दान है, अत्यंत विशेष है, सामान्यतः नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप रक्त दान करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, 6 महीने में एक बार अगर आप रक्त का, खून का दान करते हैं, तो आप हर प्रकार की दुर्घटना से और शल्य चिकित्सा से बचे रहेंगे, इससे सुरक्षित रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटनाओं के प्रबल योग हैं या ऑपरेशन के प्रबल योग हैं और बचने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ऐसा करने से आप दुर्घटनाओं से, सर्जरी से निश्चित रूप से बच जाएंगे। ये तो तमाम तरीके के दान की बात हो गई। लेकिन जब हम दान करते हैं, किसी भी व्यक्ति को मंदिर में करते हैं, पशु को कुछ खिलाते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो दान करने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का साप्ताहिक राशिफल और बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। देखिए, आप बेवजह इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आपका करियर ठीक नहीं है। सब कुछ पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है। जिंदगी आपकी रास्ते पर चल रही है। ऐसे में बेवजह चिंताएं मत पालिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस सप्ताह में आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और काम का जो प्रेशर है, काम का जो दबाव है, वो भी काफी हद तक आपका कम होगा। यानी आराम से काम करने का मौका इस सप्ताह में आपको मिलेगा। देखिए, परिवार में जिम्मेदारियां थोड़ी हैं आपके ऊपर, आपको पता होगा, थोड़ी ज्यादा भी हैं। तो इस समय में पारिवारिक मामलों में आपके व्यस्तता रहेगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी, उसका ध्यान रखिएगा। अब धन का मामला आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की प्राप्ति आपको इस सप्ताह में अच्छी तरीके से होती रहेगी और संपत्ति संबंधी काम, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो सारे काम भी आपके बनेंगे, ये संभावना दिख रही है। तो देखिए, ये सप्ताह आपके लिए बड़ा रिलैक्सिंग है। आपके प्रेशर को, आपके दबाव को, आपकी चिंताओं को समाप्त करेगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जिंदगी रास्ते पर आ जाएगी। मेंटली आप ठीक रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सप्ताह के अंत में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा और बेवजह घर में चोट न लग जाए, फिसल के गिर न जाए, थोड़ा सा ध्यान सप्ताह के अंत में इस बात का रखना होगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल है, विशेष शुभ है। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उसके विशेष फायदे आपको इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं और करियर से, धन से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। शिक्षा के मामले में और काम के मामले में आपकी व्यस्तता इस सप्ताह में भी बनी रहेगी, ये संभावना दिखाई दे रही है। यानी चीजें बेहतर तो होंगी, लेकिन अभी आप आराम नहीं पा सकेंगे। अभी पढ़ाई, कंपटीशन, करियर, काम, इस मामले में आप व्यस्त बने रहेंगे। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा, पैसे की कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। खर्चे थोड़ा सा परेशान इस सप्ताह में कर सकते हैं, जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो मामला बहुत गंभीर नहीं है। सप्ताह के अंत में किसी परिजन के लिए, किसी परिचित के लिए, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, उसके जीवन के लिए आपको तनाव हो सकता है। आपके अपनी वजहों से नहीं, अपने परिजन की वजहों से आपको बेवजह का तनाव हो सकता है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। मेहनत तो जरूर है इस सप्ताह में, लेकिन बहुत सारी हर तरफ से सफलता मिलती हुई कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह में दिख रही है। शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका मन परेशान दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर को लेकर और जीवन को लेकर के, आने वाले समय को लेकर के बेवजह की चिंताएं कर रहे हैं। ये चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो भी कुछ थोड़ा सा तनाव दे रहा है, वो आपको बता दूं कि सप्ताह के मध्य से ठीक होना शुरू हो जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। शुरुआत में ये बात जरूर है कि तनाव जरूरत से ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही बुधवार का दिन शुरू होगा, आपकी स्थितियां बेहतर होंगी और तनाव आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सप्ताह के मध्य से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और इस समय आपके नए रास्ते भी बनेंगे। काम के लिए नए रास्ते बनने की संभावना भी इस समय दिखाई देगी, लेकिन मध्य के बाद। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जो शुभ सूचना किसी यात्रा से संबंधित हो सकती है।
करियर से संबंधित हो सकती है या आपके विवाह से संबंधित हो सकती है। ऐसी कोई शुभ सूचना आपको निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा, तो शनिवार के दिन महत्वपूर्ण काम करिएगा। और सप्ताह की शुरुआत में जो तनाव हो रहा है ना, उसको लेके बहुत परेशान मत होइए। थोड़ी सी शांति रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो 2-3 दिन की बात है, उसके बाद चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि आप कोई भी दान करने जा रहे हैं, अनाज का करने जा रहे हैं, वस्त्र का करने जा रहे हैं, धातुओं का करने जा रहे हैं, कोई भी दान आप करने जा रहे हैं, इस दान की सावधानियां क्या हैं और नियम क्या हैं। देखिए, दान कभी किसी दबाव में मत दीजिएगा कि पंडित जी ने कहा है दान देना है, मनी मन अब शब्द बोल रहे हैं और सामने से दान कर रहे हैं, अरे कहाँ फंस गया, देना पड़ रहा है, मनी मन अपने आप को कोस रहे हैं और दान कर रहे हैं, तो ऐसा दान निष्फल होता है। दबाव में दान मत दीजिए, इससे बढ़िया है कि दान मत करिए। दान कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने पैसे का दान किया किसी ऐसे आदमी को जो उस पैसे को ले जाकर के मदिरा पी रहा है, शराब पी रहा है, तो ऐसे आदमी को दान मत करिए जिसको उसकी जरूरत नहीं है या वो उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं करेगा। शास्त्रों में ब्राह्मण को दान देने की बात की गई है और जिस ब्राह्मण को दान देने की बात की गई है वो सात्विक होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, ऐसा हिंदू धर्मशास्त्र घोषणा करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ईश्वर निष्ठ हो, भगवान का भक्त हो, वो ब्राह्मण होने की श्रेणी में आता है, आप उसे दान कर सकते हैं। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएंगी वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। आप इस्तेमाल करते हैं बढ़िया कपड़े, बढ़िया चीजें, दान करते हैं घटिया चीजों का, तो ऐसा दान निष्फल होगा। आप बढ़िया कंबल ओढ़ते हैं और दान के लिए अलग से पतले कंबल का दान करते हैं, तो ऐसा दान भी निष्फल होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण है उस ग्रह का दान कभी मत करिएगा। मान लिया आपकी कुंडली में सूर्य बड़ा अच्छा ग्रह है और सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, आपके लिए शुभ है, तो आप उसका दान नहीं कर सकते। देखिए, जब आप किसी ग्रह के लिए दान करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं। इसलिए जो ग्रह आपकी कुंडली का महत्वपूर्ण ग्रह हो या जिस ग्रह से आपको फायदा होने की उम्मीद हो, उस ग्रह का दान आपको कभी नहीं करना है। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं मत दीजिएगा। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ नहीं होगा, इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। हालांकि देखिए, बहुत लोग भगवान भैरव को शराब यानी मदिरा अर्पित करते हैं, लेकिन वो दान नहीं है, वो एक विशेष प्रक्रिया है। जो लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा करते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन सामान्यतः अगर दान देने की बात है तो उसमें मांस मदिरा का दान नहीं करना चाहिए। और जब आप ये दान दे रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कि वाह मैंने इतना दान किया, वाह मुझसे महान कोई नहीं है, तो ऐसा दान भी निष्फल होता है। शास्त्र कहता है कि दान ऐसा देना चाहिए कि आपने दाहिने हाथ से दान दिया और बाएं हाथ को पता ही नहीं चला। दान गोपनीय होना चाहिए। जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं उसके साथ फोटो खिंचवा कर उसको एम्बैरेस मत करिए। ऐसे दान का कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा। और दान देते समय मन में ये भाव होना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूँ ये ईश्वर की चीज है और जिसको दान दे रहा हूँ वो भी ईश्वर है, तो मैं ईश्वर की चीज ईश्वर को दान कर रहा हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे गोविंद, हे प्रभु, ये दान, ये वस्तु तुम ही हो, तुम्हारी ही है और तुम ही को दान कर रहा हूँ। ये भाव लेकर के जब आप दान करते हैं तो दान के प्रभाव, दान के परिणाम बेहद शुभ होते हैं। तो एक बात हमेशा समझिए कि दान करना एक बड़ा ही शुभ कार्य है और शास्त्र कहता है कि जितना भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा 1%, आधा परसेंट, मान लिया आप 100 रुपया ही कमाते हैं तो 1 रुपया भी दान करिए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा।
पूरे पैसे 16 आने पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं करने चाहिए। उसमें से एक आना, आधा आना, जितना भी आप कर सकें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, किसी गरीब आदमी की सेवा सहायता करते रहिएगा। आपको जीवन में सामान्यतः किसी तरह की दिक्कतें परेशान नहीं करेंगी। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।